काम भेल बा विकास के। विकास के तो कुछ काम बिहार सरकार कर रहा है, हाँ। समझे कि नहीं। वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिया है 1100। वृद्धा पेंशन जो बढ़ल बा उसे लोग में खुशी बा। पहले कितना रहे? 400। अब कितना हो गया? 1100। 1100। बढ़िया हो गया ना। और सब लोग का कुछ राहत हो गई बा। तो इधर 12 किलोमीटर संग्रामपुर हुआ, इधर ब्लॉक है, लेकिन ये बीच सेंटर है। यहाँ एक कागज बनवाने के लिए हम लोग को लगभग दिन भर समय खर्चा हो जाता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में। केसरिया विधानसभा क्षेत्र का ये है खजुरिया चौक। लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है और यहाँ की समस्याएं क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोतीउल्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? एक हुसैनी के। केसरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही जानने समझने हम निकले हैं। क्या स्थिति है केसरिया की? केसरिया का विधानसभा में विधायक कौन है? 5 सालों में कभी दिखाई भी नहीं दिया। विधायक का चेहरा हम लोग सोचते रहे कभी भी दिखाई दे। कौन विधायक? सिर्फ नाम सुनने को मिलता है कि शालिनी मिश्रा मेरे यहाँ का विधायक है। जैसे हम लोग जीके याद करते हैं, वैसा ही एक जीके के तौर पर शालिनी मिश्रा का नाम याद है कि विधायक है। दिखे नहीं? दिखे कभी दिखी नहीं 5 साल के बीच में। क्यों नहीं दिखी? मतलब काम नहीं हो रहा है क्या? अब ये तो उनका प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दिख। मेरे क्षेत्र में आएंगी तो अब तो दिखेंगी, मेरे क्षेत्र में आई नहीं, जिससे कान वो दिखाई नहीं दी। आपके गांव में नहीं गई? मेरे गांव में नहीं, मेरे क्षेत्र में भी कभी दिखाई नहीं दी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही दिखाई नहीं दी? मतलब मेरे गांव में आसपास में कभी दिखाई नहीं दी। काम वाम हुआ है कि नहीं? काम खास तौर पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी नया चेहरा देखने को मिल रहा है, जॉन सुराज, और उस पार्टी से हम लोग नफीस अख्तर को मतलब चाहते हैं कि उसको सीट मिले, तो हम लोग खुलेआम सपोर्ट करेंगे। तो पार्टी से अनुरोध यह है कि उनको मतलब सीट देने का। काम क्या नहीं हुआ है, क्या हम समझने का कोशिश कर रहे हैं? आपके अनुसार क्या काम नहीं हुआ? मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ? जैसे सड़क को ही देख लीजिए, सड़क पर गांव पे देखा जाए जगह जगह घूमते हैं हम लोग, देखते हैं सड़क पर जैसे नाला का पानी बहता है वैसा सड़क पर पानी बह रहा है। अब वह सड़क है कि नदी हमको समझ में ही नहीं आता है। सड़क को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए, उसको विकास किया जाए कि आने जाने में आसानी हो हम सभी लोगों को। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सोनूपुरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही अस्थायी निवासी खजुरिया का है। क्या मुद्दा है केसरिया का? विकास का काम हुआ है, लाभ मिल रहा है सरकारी योजनाओं? हम लोग को 1947 में आजाद हुए, आज तक ना कोई ब्लॉक है खजुरिया में। यहाँ से हम लोग को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ता है ब्लॉक में, बैंक में। आज भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक का कोई अस्थायी ऑफिस नहीं है। विधायक लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। हर हमेशा वादा करते हैं ऐसे कि हम यहाँ प्रखंड बनवाएंगे, बैंक लाएंगे और तरह का बहुत सारा मुद्दा करते हैं। हम लोग उठाते भी हैं, लेकिन वो लोग आते केसरिया को प्रखंड बनवाना चाहते हैं? जी। हम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर केसरिया हुआ, 10 किलोमीटर इधर 12 किलोमीटर संग्रामपुर हुआ, इधर ब्लॉक है, लेकिन ये बीच सेंटर है। यहाँ एक कागज बनवाने के लिए हम लोग को लगभग दिन भर समय खर्चा हो जाता है। हम लोग स्टूडेंट टाइप का पढ़ने वाले आदमी है, एक दिन क्लास से छूट जाने के वजह आप भी जानते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? हम तो जनरल क्या बोलते हैं, जनरल कंपटीशन? हाँ, जनरल कंपटीशन करते हैं। और डिग्री में क्या मतलब हासिल किया है? ग्रेजुएशन हो गया है? ना, बीएससी किए हैं। हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी। कहाँ से कर रहे हैं? मोतिहारी से कर रहे हैं। तैयारी कौन कॉलेज से? एमएस कॉलेज से। पढ़ाई होती है? हाँ, क्लासेस चलता है? क्लासेस चलती है रेगुलर? हाँ, रेगुलर चलती है। बीच बीच में कभी एब्सेंट भी होते ही है। वही यहाँ के पढ़ाई अपने चले आते हैं लोग, एब्सेंट हो जाता है। पढ़ाई की जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, पढ़ाई की व्यवस्था से संतुष्ट है। सड़कों की क्या स्थिति है आपके विधानसभा में? सड़क की गांव-गांव में तो पीसीसी का निर्माण हर जगह हो रहा है। मान लीजिए कहीं छूटा फूटा है तो वह भी काम होते रहता है। हर कोई अब तो पीसीसी का ये मुखिया के हाथ में आ गया है, प्रमुख के हाथ में आ गया है, ये विधायक के हाथ में बहुत कम रह गया है। तो यहाँ शालिनी मिश्रा जो विधायक है जेडीयू से, वो हमेशा जहाँ बुलाइएगा वहाँ शालिनी मिश्रा हाजिर रहती है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दिखाई नहीं देती है ना, तो जहाँ बुलाइएगा वहीं ना आएगी जी। अब बिना मतलब के आपके घर थोड़े ना जाएगी। बहुत कट्टर लोग हैं यहाँ पे। मान लीजिए मेरा जहाँ मन जा रहा है वहां जाएंगे हम बीजेपी से वोट देना चाहते हैं, हम बीजेपी को देंगे। इनको मन कर रहा है आरजेडी को देने का, आरजेडी देंगे।
सबकी अपनी अपनी आजादी। जी जी। आपका बस क्या नाम यही- हुआ? हाँ, क्या यहाँ पे एक ब्लॉक और बैंक का सुविधा नहीं है, उसके लिए आप थोड़ा आवाज उठाइए सर। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली शाद आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? डुमरिया का। क्या मुद्दा है केसरिया विधानसभा क्षेत्र का? हम लोग को विकास चाहिए केसरिया में, विकास नहीं हुआ है। एजुकेशन चाहिए बच्चे लोग का। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, 25 साल हो गया आप ही बेरोजगार के बैठे। बगल के एक भाई कह रहे हैं कि बढ़िया पढ़ाई हो रही है। अरे तो मोतिहारी में हो रही है ना, हम लोग के स्कूल में नहीं हो रही है ना। यहाँ के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ाई नहीं नहीं होती अच्छी से, ढंग से ही नहीं है, जमीन नहीं है, बच्चे लोग जाता ही नहीं है स्कूल में, जाता है तो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, ये है शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कारण? 11 नहीं, अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लोग ना, विधायक लोग। अस्पतालों की क्या स्थिति है आपकी? अस्पताल तो इधर है संग्रामपुर में, पर उतना कुछ नहीं, वो सुनवाई नहीं करता है लोग, जाने पर कुछ नहीं हुआ, उधर जाने पर 2 घंटा बैठो, मरीज के लेकर डिलीवरी लेके जाए तो 2 घंटा बैठो तो डिलीवरी होगा, ये है स्थिति। तो हम लोग चाहते हैं कोई नया आए, सत्ता में आए और अच्छा है, जो हम लोग को विकास करे, एजुकेशन पर ध्यान दे। हाँ, क्या नाम हुआ? शंभुगिरी, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर खजुरिया। रामपुर खजुरिया। क्या स्थिति बा खजुरिया के? काम उम भेल बा? काम भेल बा विकास के? विकास के तो कुछ काम बिहार सरकार कर रहा है, समझे कि नहीं है। वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिया है 1100। वृद्धा पेंशन जो बढ़ल बा उसे लोग में खुशी बा? पहले कितना रहे? 400, अब कितना हो गया? 1100। 1100। बढ़िया हो गया ना? और सब लोग का कुछ राहत हो गई बा। मिलत बा कि ओहू में कुछ कमीशन उमसन अब ये डला रहल बा 1100 आज ही, आ गेल बा ना? और पेपर में लिखल बा आज डला रहल बा। सड़क उड़क के क्या स्थिति बा रउर यहाँ? सड़क के, रोड के? रोड तो ठीक बा, हमनी का एनएच पर तो बारिश होता ही तो कोनो खराबी नहीं के कहे, कोई नहीं की ना। क्या करते हैं आप? हम तो किसान का काम करते हैं। खेती किसानी के क्या हाल बा? ठीक बा, अभी तो थोड़ा पानी की कमी बा। माने पानी नहीं के पहुंचत खेत तक, सिंचाई के व्यवस्था के बात होखल है ना, सिंचाई के लिए तो बोरिंग वोरिंग है, बोरिंग से रोपा गोपा गया है, समझे कि नहीं। नदी का पानी अभी नहीं आया है, इसमें बाढ़, दूसरे जगह बाढ़ आया है। इस खाद मिल रहा है? खाद है, खाद? हाँ खाद मिल रहा है। क्या नाम भेल? रमेश गिरी। क्या कह रहे थे आप? खाद है 400 से कम में यूरिया नहीं मिलता है, कितना में? 400 से कम 500 में मिलता है। 500 में यूरिया मिल रहा है? हाँ, किसी दुकान में जाइए 266 या 60 रुपया दाम है। वो पेपर में है 266, दुकान पर 400 500। सब दुकानदार सब दुकानदार पर, किसी दुकान में जाकर पूछ लीजिए। पर्याप्त खाद मिल रहा है? जितना चाहिए उतना मिल रहा है? ब्लैक चाहिए उतना मिलेगा, ब्लैक में मैंने जितना चाहिए उतना मिल 266 का तो चर्चा ही नहीं है, सरकारी रेट पर एक कोई पूछो ना। चर्चा नहीं है, पूरे जिला में नहीं मिलता है। सिंचाई के क्या व्यवस्था भैया? सिंचाई का कोई व्यवस्था सरकारी नहीं है, अपना है, अपना बोरिंग चलाइए, अपना बोरिंग चलाइए, अपना खाइए, अपना पैसा खर्च कीजिए। अपना खर्च कीजिए। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। कोई लाभ अभी आपको नहीं पहुंच रहा है सरकारी? गाँव में कोई सरकारी लाभे नहीं है, यहाँ बोरिंग वोरिंग सरकारी कोई है ही नहीं। कितना उम्र हो गया आपका? रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो गए? पेंशन भी उठा रहे हैं? वृद्धा पेंशन नहीं उठा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है कि अभी डाले ही नहीं, क्या है? अब डालेंगे। डालेंगे मैंने, उसमें नहीं ना है दिक्कत, सबको मिलता है ना वृद्धा पेंशन? अब जिसको मिलता होगा उन्हें बताएगा, हमको तो नहीं मिलता। ये तो कह रहे हैं डाले नहीं है। मैंने, जो डाल रहा है उसको मिल रहा है। हाँ, उसको मिलता होगा। खंड कार्यालय इस सबके क्या स्थिति बरौड़ी है? अच्छा नहीं है, यहाँ तो हॉस्पिटल है, 5 साल के अंदर में डॉक्टर नहीं आया आज तक। कौन हॉस्पिटल में? कौन हॉस्पिटल में? नाम क्या नाम बा ओकर हो सरकारी? स्वास्थ्य केंद्र रामपुर खजुरिया, कौन नाम बा? अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र रामपुर खजुरिया। 5 साल से डॉक्टर ना आए? 5 साल में एक भी डॉक्टर आज तक नहीं आया, आज तक आया ही नहीं डॉक्टर। आया ही नहीं। खोजना पड़ेगा कि डॉक्टर है कहाँ। ताला खुलता है कि नहीं अस्पताल का? कौन खोलेगा उसको? डॉक्टर आएगा तब ना खोलेगा, ताला पब्लिक थोड़ी है खोल देगा, बंदे रहता है। बंदे रहता है। अभी जाइए बंदे आए। तो ये खजुरिया में मेरी मौजूदगी थी। केसरिया विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है और लगातार हर विधानसभा सीटों पे हम पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।